हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इंटरमीडिएट परीक्षा 2019 के सेट नंबर 324 EI को सोल्व करेंगे। तो यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट का के पार्ट समुच्चय 1, 2, 3 में एक संबंध R बराबर दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रेरित संबंध। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सममित है, समतुल्य है, संक्रामक है और तुच्छ है। कैसे इसे सोल्व करेंगे देखते हैं। देखो लिख लेंगे फर्स्ट का के क्वेश्चन समुच्चय ए मान लेंगे। इसे समुच्चय ए में जो अवयव है 1, 2, 3 तथा संबंध R के अंदर जो अवयव दिए हुए हैं वो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो इसे चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले समतुल्य चेक करेंगे। समतुल्य, उस समतुल्य में हमें क्या चेक करना होगा, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है यो। जो समुच्चय ए के अंदर हमें अवयव दिए हुए होंगे तो हमें ये देखना है कि प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध है या नहीं है। तो 1 से संबंधित है। देखो संबंध में दिया हुआ है 1, 1, फिर 2 से संबंधित है 2, 2, 3 से संबंधित है 3, 3। तो यहाँ नोट कर लेंगे, चूंकि प्रत्येक A belongs to कैपिटल A के लिए A, बिलोंग करता है संबंध R में। फॉर ऑल A belongs to A, तो अतः R समुच्चय A पर समतुल्य संबंध है। वो सममित चेक करेंगे इसको। तो सममित में हम ये देखेंगे, जैसे इसके अंदर 1, 2 आया हुआ है तो 2, 1 भी होना जरूरी है, लेकिन इसके अंदर 2, 1 नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट को चेक कर लेंगे। तो जब हमने फर्स्ट ही चेक करा और उसमें ही नहीं है तब ये संबंध जो है हमारा सममित नहीं है। संक्रामक चेक करते हैं। तो संक्रामक में इस तरह से चेक करेंगे कि 1, 2 इसका लास्ट वाला जो अवयव है वो 2 है। तो जो 2 से शुरू हो रहा है इसमें, तो एक हम देखते हैं 2, 3 इसका फर्स्ट जो है अवयव वो 2 है। तो हमें चेक करना है कि पहला अवयव 1 और इसका लास्ट का अवयव 3। तो 1, 3 क्या इस संबंध के अंदर है? यदि होगा तब ये संबंध एक संक्रामक संबंध होगा, लेकिन 1, 3 इस संबंध के अंदर नहीं है। तो जो हमारे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे वो चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन था सममित है, तब सममित नहीं है। समतुल्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। देखो लिखा है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x, fx बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन f such that n to n। देखो n का मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर इसकी मैपिंग होगी।
एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एकेकी करने के लिए इसे प्रूव एकेकी को हम अपने पास से मानेंगे। इसमें दो अवयव माना x1 व x2 बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स के सेट n में, जो कि प्रांत से लिए गए हैं। तब अब f(x1) बराबर f(x2) इसमें पुट करेंगे तो वो फंक्शन f(x) बराबर 2x लिखा हुआ है, तो इसकी जगह 2x1 बराबर नोट करेंगे 2x2। 2 से 2 कैंसिल होगा, x1 बराबर x2 के प्रूव हुआ। तो इसका मतलब क्या है, x1 बराबर x2 जो हमारी मैपिंग है, इसे हम साइड में दिखा भी सकते हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट था, नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 और अनंत तक। और सेकंड वाला भी जो हमारा सह-प्रांत है वो भी एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, 1 2 3 इस तरह से अनंत तक। तो जब हम इसमें देखो 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो 2 की गुना 1 में होगी, 2 1 जा 2, तो 1 की मैपिंग जो होगी वो 2 होगी। फिर 2 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो 2 2 जा 4, तो 2 की मैपिंग जो होगी वो 4 पे होगी। इससे सिद्ध होता है कि प्रांत n के प्रत्येक अवयव के लिए, या कह सकते हैं कि प्रांत n के अलग अलग अवयव के लिए सह प्रांत n में हमें अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तब नीचे नोट कर लेंगे, अतः f1 एकेकी फलन है। आच्छादक में क्या प्रूव करना है हमें देखेंगे। देखो आच्छादक, तो आच्छादक पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन याद करेंगे। आच्छादक की डेफिनेशन ये थी कि जो हमारा सह प्रांत है उसके प्रत्येक अवयव का हमारे प्रांत n में पूर्व प्रतिबिंब होना जरूरी है। लेकिन हम इसमें देखते हैं कि हमारा 1 छूट गया, इधर 3 छूट गया, ऐसे ही इसमें बहुत सारे अवयव छूटे हुए हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन यूँ लिखेंगे कि यहाँ नोट कर लेंगे, चूँकि प्रत्येक y बिलोंग्स टू n, ये n क्या है हमारा सह-प्रांत, चूँकि प्रत्येक y बिलोंग्स टू n सह-प्रांत के लिए प्रांत n में पूर्व प्रतिबिंब स्थित नहीं है। अतः फलन f आच्छादक नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। यदि आप सभी इन क्वेश्चंस को करते हैं, प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हमारे, तो एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का गे पार्ट लिखा हुआ है, निम्न में से समाकलन cos स्क्वायर x dx का सही मान है। तो हमें पुट वैल्यू फाइंड करनी है, cos स्क्वायर x dx का समाकलन कैसे करेंगे। देखो समाकलन में हमने पढ़ा था कि cos x का तो होगा sin x, लेकिन
कोस स्क्वायर एक्स का जब हम करेंगे तो एक फॉर्मूला नोट करेंगे इसमें, कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला यदि आपको याद है, कोस के रूप में वो था कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम इसमें सिंपली कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यदि फाइंड करें तो वैल्यू होगी हमारी 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस 2 थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। इसमें पुट कर लेंगे तो वैल्यू होगी 1 प्लस कोस थीटा, थीटा की जगह हमारा x है तो इसमें x रखेंगे, तब x अपॉन में 2 dx। इसमें 1 अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे बाहर और समाकलन करेंगे, 1 का समाकलन अलग कर लेंगे और कोस x का समाकलन अलग नोट कर लेंगे। तब 1 अपॉन 2, देखो 1 का हम जानते हैं सभी, जो समाकलन होगा वो x होगा, और कोस x का साइन x और प्लस c, इसे अलग अलग नोट कर लेंगे। 1 अपॉन 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 अपॉन 2 x प्लस 1 अपॉन 2 साइन x प्लस c। देखो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो तो सही नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है। देखो एक गलती हुई यहाँ पे, हमारा जो कोस x था इधर हमारा कोस 2x आना था, 2x, तब हम यहाँ पर 2x नोट करेंगे और 2x का जब हम समाकलन करेंगे तो साइन x के अपॉन में हमारा 2 और आना था, 1 अपॉन 2 की इसमें करेंगे तब 1 अपॉन 4 होगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, लिखा है x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस c। देखो एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे देखते हैं। देखो फर्स्ट का घ पार्ट, दो सदिशों a तथा b के परिमाण क्रम से, देखो नोट कर लेंगे, इसमें दिया है दो सदिश वेक्टर a व b, इनके परिमाण दिए हुए हैं, परिमाण इसका मापांक 1 और b का मापांक परिमाण जो है वो 2, और दिया हुआ है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 1। तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करने के लिए हम इसमें सूत्र का यूज़ करेंगे। सूत्र देखो, दो सदिशों का एडिश गुणनफल का फॉर्मूला था हमारा a डॉट b बराबर a का मापांक वेक्टर b का मापांक और कोस थीटा। तो a डॉट b की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें, a का मापांक 1 और b का मापांक 2 इंटू कोस थीटा। अब लिखेंगे 1 बराबर 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2 इंटू कोस थीटा, और कोस थीटा इक्वल इस 2 को अपॉन में लेके जाएंगे तब 1 अपॉन 2, तो कोस थीटा बराबर, तो कोस में हम जानते हैं 1 अपॉन 2 कोस 60 डिग्री की वैल्यू होगी, साइड में नोट कर लेंगे, चूंकि कोस 60 डिग्री बराबर होगा 1 अपॉन 2 के, तो थीटा जो होगा वो बराबर होगा हमारे 60 डिग्री के, अर्थात सदिश ए व बी के बीच का जो कोण हुआ वो 60 डिग्री। तो देखो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट का डे पार्ट,
जो कि फर्स्ट के लास्ट ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट ऑप्शन। अवकल समीकरण दिया हुआ है d2y dx2 प्लस dy/dx प्लस साइन dy/dx बराबर 0 का घात, तो इसकी घात बतानी है हमें, का घात क्या है। तो देखो, जब भी कोई अवकल समीकरण इस रूप में लिखी हो कि हमारे किसी साइन फंक्शन या लॉग फंक्शन या e की पावर x वाले फंक्शन के सामने इस तरह से लिखा हो dy/dx या y डैश लिखा हो, तब उसकी जो घात होगी वो अपरिभाषित होगी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट में लिखा है देखो 1, सेकंड में लिखा है 0 है, थर्ड में लिखा है परिभाषित नहीं है, वो फोर्थ में लिखा है 2। तो हम लिखेंगे इसमें नोट में, तो इसका आंसर होगा लिख देंगे समीकरण, अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। और यदि इसमें हमसे पूछता कि इसकी कोटि बताइए, तो हम कोटि निकाल के बता सकते थे कि कोटि जो होगी, जो इसमें सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है वो d2y/dx2 2 बार हुआ है, तो इसकी जो कोटि होगी ऑर्डर वो होगा 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये ऑप्शन थे, डे ऑप्शन तक था, जो कि हमने सोल्व किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यानपूर्वक देखें इन्हें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।